हेलो एवरीबॉडी, दिस इज वंदना, आपकी जानी मानी आरजे होस्ट। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज आप मेरे साथ देख रहे हैं कोई बहुत खूबसूरत चेहरा बैठा हुआ है। यस, आई वांट टू टॉक अबाउट हर। शी इज नीतू सैनी। सो लेट मी इंट्रोड्यूस हर इन हर ओन वे। जिस तरह से वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं और प्रसिद्धि की चरम सीमा धीरे धीरे अचीव कर लेंगी और कर रही हैं। सो लेट मी टॉक अबाउट हर। शी इज़ अ बॉलीवुड सॉन्ग राइटर, लिरिसिस्ट, शी इज एंकर ऑल्सो। अब वो आरजे भी हैं और एक वेल नोन द वायरल दिल से गर्ल। डेफिनेटली आपने सुना होगा वायरल दिल से गर्ल। शी इज द सेम लेडी। So let's tell her achievement. Neetu has been nominated in the Screenwriter Association for Best Lyricist and also was nominated in Popular Clef Music Award. Not only that, इन्होंने वो गाना भी गाया है जो इन्होंने जिसके लिए इन्हें क्लैफ अवार्ड मिला था। वो गाना पद्मश्री डॉक्टर अनूप जलोटा जी ने गाया था। बॉलीवुड सॉन्ग राइटर लिरिसिस्ट के अलावा उन्होंने तमाम तमाम जो है कविताएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, सॉन्ग्स लिखे हैं एंड वेब सीरीज के लिए लिखा है। कई एल्बम्स में यू कैन ईजिली फाइंड हर। सोनी पे मिल जाएंगे आपको, टी सीरीज पे, जी म्यूजिक पे, स्पॉटिफाई, हंगामा और भी कई सारे प्लेटफॉर्म पे। और अब हमारे वीपोरी पे भी आप इनको ढूंढ सकते हैं। इनके बारे में कुछ और भी बताना चाहूंगी। इन्हें राष्ट्रीय गौरव सम्मान मिला हुआ है, नेशनल एकता अवार्ड मिला हुआ है, इंटरनेशनल वुमेन आइकॉन अवार्ड, माय गॉड नीतू जी लंबी लिस्ट है। मराठवाड़ा अवार्ड, लेंस फेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड एंड मेनी मोर। ओह माय गॉड नीतू जी, कितनी बातें, कितनी सारी चीजें। हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है आपको? हम बता दें हमें कैसा लग रहा है। वी आर थ्रिल्ड एक्चुअली, सो एक्साइटेड। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए जी। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि इतनी वार्म वेलकम दी। वंदना जी और माधवी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। थैंक और इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन आपने दिया। ऐसा लग रहा है कि मुझसे मेरी पहचान फिर से दोबारा करा दी आपने। सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ आरजेज, कि आपने इतना प्यारा आपने बोला। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से जुड़ के ऑन वी फॉर यू रेडियो। इट्स अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। नीतू जी। that I've been nominated in the Best Lyricist category. तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत excited हूँ and I'm thankful to the SWA and all the jury members here. बहुत बढ़िया। नीतू थैंक जी, यू। आपके तो बहुत सारे मतलब बहुत गुणों से आप भरपूर हैं। बहुत सारे गुण हैं आप में तो। बस आप लोगों की दुआ है, ऊपर वाले का करम है। जैसे अभी वंदना ने बताया, आप लिरिसिस्ट भी हैं और इसके अलावा आप मैंने देखा आप गाना भी गाती हैं, एंकरिंग भी जी। करती हैं। अपनी एंकरिंग के बारे में कुछ बताइए। एंकरिंग मैं अगर कहूँ कि दिस इज माय पैशन एंड पैशन कन्वर्टेड टू प्रोफेशन आप कह सकते हैं। मुझे बहुत शौक है एंकरिंग करने का, बहुत अच्छा लगता है। और मैं हर प्रकार के कार्यक्रम की एंकरिंग करती हूँ, लेकिन जो मेरा फेवरेट है या मेरे दिल के करीब है वो म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं, म्यूजिकल शोज, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स। तो वो करने में मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं खुद एक गीतकार हूँ, लिखती हूँ। तो ताज़ी-ताज़ी शायरियाँ भी वहाँ पर अपने आप मेरे अंदर से निकलती हैं और गाती भी हूँ। तो मतलब एक संगीत से मुझे सुकून मिलता है, तो आई लव टू एंकर म्यूजिकल प्रोग्राम्स मोर देन समझ एनीथिंग। सकती हूँ कि जो लिखते हैं उनके लिए मतलब उन्हें सोचना नहीं पड़ता है मंच संचालन के लिए। जी। वो मतलब एक्सटेम्पोर कुछ भी वहाँ बोल सकते हैं और आपको ये मतलब एक ऊपर वाले की ही नेमत देन बोल है। सकते हैं आप। जी हाँ, बिल्कुल। नीतू संगीत जी हम होता लोग, ही ऐसा। जी। जी जी, नीतू जी हम लोग भी इतना एक्साइटेड हैं। आपने हमारे मंच को इतना चुना और इस पे आप क्या, कल आपका शो रिलीज होने वाला है चित्रमाला। जी। और ये पूरा शो, इसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगी हमारे ऑडियंस को? वेल, जैसे कि मैंने कहा कि मैं गीत संगीत से जुड़ी हुई हूँ। अ, आप कह लीजिए मेरे रग-रग में वो बसता है और मैं उसमें बसती हूँ। तो वी फॉर यू इज़ अ लवली प्लेटफ़ॉर्म। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतने अच्छे शोज़ आपके हैं सारे, एंड यू हैव गॉट वंडरफुल आरजेज़। कड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, सो दिस इज़ अ लवली प्लेटफ़ॉर्म।
और रेडियो से मेरा एक अलग सा लगाव है, हम सबका रहा है, क्योंकि आई थिंक वी हैव ग्रोन अप इन दैट एरा कि हम रेडियो लगा देते थे बैकग्राउंड पे और अपना काम करते रहते थे, पढ़ते रहते थे, जो भी। सो एक इट्स अ नॉस्टैल्जिया कि आप रेडियो पर पुराने गाने सुन रहे हैं, फ़िल्मी गाने सुन रहे हैं। सो आई वांटेड टू रिक्रिएट दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे कि हम कविता पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, उससे हमारी हिंदी अच्छी होती है, वोकैब्युलरी अच्छी होती है। तो अगर हम ये पुराने गाने भी सुने, तो उनमें भी इतने अच्छे लफ्ज़ों का और शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि उससे हमारी जो हिंदी है, वोकैब्युलरी है, वो भी एनरिच हो जाती है एक तरह से। सो आई वाज़ लुकिंग आउट समथिंग, कुछ ऐसा करने की मैं सोच रही थी, एंड देन आई मेट यू गाइज़ V4U रेडियो पर। तो बस ये चित्रमाला का जो कारवां है शुरू कर रहे हैं। एंड चित्रमाला इज़ अ म्यूज़िकल प्रोग्राम, म्यूज़िकल शो है, और इसमें पुराने फ़िल्मी गीत आपके सामने लोगों के लिए लेकर आएँगे हम सब। एंड दे आर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, मेलोडी है, उसमें रोमांस है, कभी हँसाएँगे, कभी रुलाएँगे, कभी गुदगुदाएँगे। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ चित्रमाला ऑन हाँ, मैं V4U। सबको बताना चाहूंगी कि ये थर्सडे रात के 9 बजे हमारे V4U रेडियो ऐप पे ब्रॉडकास्ट होगा। तो आप सब लोग जुड़िएगा, और हमारे वहाँ छोटा सा एक चैट बॉक्स है, तो वहाँ ज़रूर अपने संदेश लिखिएगा। बहुत अच्छा लगता है, वी फील सो मोटिवेटेड। सो जीतू जी, आपने हमारे V4U को चुना, हमारे लिए तो खैर ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि आप जिस मुकाम पे हैं वहाँ से आपको हमारे तक आपने हमको टच किया, हमारे तक पहुँचे। तो आपने ये जो चित्रमाला में ओल्ड क्लासिक लिए, तो आपने कुछ सोचा था कि मतलब इस जो आप कह रही हैं कुछ गुदगुदा देती हैं, मनोरंजक भी हैं, सब तरह के गीत हैं, मिक्स है, और सच में लफ्ज़ तो बहुत ही अच्छे हैं पुराने गीतों के। तो आपने कुछ तो हमें चित्रहार की याद दिला दी, और आपने ऐसा सोचा कि हम यही स्पेशली हम अपने शो में यही रखेंगे, ऐसा आपने सोचा? पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और जब भी मैं उनको सुनती हूँ, एक अलग-सी दुनिया में पहुँच जाती हूँ, खो जाती हूँ, और बड़े अपने से लगते हैं। तो आपने चित्रहार की याद की, बिल्कुल चित्रहार एक ऐसा कार्यक्रम था, और इसीलिए जैसे ये चित्रमाला है, सो इट्स क्रिएटिंग नॉस्टैल्जिया अगेन। और वही मधुर-मधुर, मीठे-मीठे जब गाने आप सुनते हैं रेडियो पर, तो बस उसी तरह का एक माहौल रिक्रिएट हो जाता है। सो हाँ, मेरे दिमाग में ये था कि ऐसा कुछ कभी मैं करना चाहती हूँ, कभी मौका लगा, वक़्त मिला, बिकॉज़ देयर आर टू मेनी थिंग्स ऑन द प्लेट। जैसे कि एंकरिंग भी करती हूँ इवेंट्स की, गाने लिखती हूँ फ़िल्मों के लिए, वेब सीरीज़ के लिए, एल्बम्स के लिए, माय सॉन्ग्स आर देयर ऑन टी सीरीज़, ज़ी म्यूज़िक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक हमेशा मेरी ख़्वाहिश थी, मेरी तमन्ना थी। तमन्ना मेरा तख़ल्लुस भी है, पेन नेम भी है। तो मेरी हमेशा ये तमन्ना थी कि कभी मौका लगा, वक़्त मिला, तो इस तरह का कुछ ज़रूर करना चाहिए। एंड सी हियर वी आर टुगेदर टुडे। राइट, एंड वी आर सो लकी कि आपको सही समय पे हम मिल गए। हमने आपको ढूंढा है नीतू जी। हमें पता है हमने कैसे खोज निकाली है आपकी। कुछ आपने थैंक यू बना सो मच। पेन डाउन, तमन्ना जी के नाम से कुछ सुनाइए, अगर है आपके पास, आप सुना सकती हैं अभी। अम, वैसे तो मैं कस्टमाइज़्ड लिरिक्स लिखती हूँ, जैसे प्रोजेक्ट जिस तरह का होता है, जैसे अगर फ़िल्म की है तो क्या स्टोरी है, थीम है, सिचुएशन है, एल्बम है तो किस मूड एनवायरनमेंट पे सेट है, तो बेसिकली मैं कस्टमाइज़्ड लिरिक्स लिखती हूँ प्रोजेक्ट्स के लिए। और लेकिन जब वो मन अंदर से भी एक आता है, जब कुछ कविताएँ भी मैं लिखती हूँ, कविता निकलती है, तो हर प्रकार का लिखती हूँ, गीत है, गज़ल है, भजन है, कविता है। तो आपके लिए एक छोटी-सी सुनाऊँ या बड़ी-सी सुनाऊँ? वो आप सुनाइए। जितना जितना आपका मन करे आप वो एक सुनाइए, बस दिलेमा हमेशा रहता है कवियों सुनाइए। को। तो ठीक है, छोटी-सी पहले शुरुआत करती हूँ। ये वाह! है अश्क। अश्क अश्क। की, जी हाँ, अश्क की एक बूँद जो छलक जाती है, अश्क की एक बूँद जो छलक जाती है, दर्द दिल की हालत झलक जाती है। क्या बात है। अश्क की एक बूँद जो छलक जाती है, दर्द दिल की हालत झलक जाती है। ये जब तक पलकों पे अड़े रहते हैं, ये जब तक पलकों पे अड़े रहते हैं, गमों पे लाख पर्दे पड़े रहते हैं। क्या बात है, वाह। संभाल बहुत के रखना इनको अश्कों को, संभाल के रखना अश्कों को, तमन्ना जाए ना गिर कहीं,
संभाल के रखना इनको जाए न गिर कहीं, और सामने सबके हालत बयां न हो फिर कहीं, सामने सबकी हालत बयां न हो फिर कहीं। बहुत खूब, क्या बहुत बात है, खूब। बहुत ही खूब, बहुत सुंदर, शुक्रिया बहुत। जी, थैंक यू। ये अश्क पे थी, और अश्क के ही सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि आई थिंक जो अश्क होते हैं ना, वो बड़े कीमती होते हैं। चाहे हम खुश हों, चाहे हम दुखी हों, अश्क निकल आते हैं और दे आर ट्रांसपेरेंट, पता नहीं चलता है इंसान रोते रोते गम हंस के रहा हैं। है या ये एक हंस ऐसी भावना होती है जो अंदर से आती है और आपका कंट्रोल नहीं होता है। कई बार एग्जैक्टली। हम कंट्रोल कर, सच में। तो ये दिल से लिखी हुई कविताएं, वैसे कविताएं आप दिल से ही लिखते हैं। ये अभी बिल्कुल कल भी मैं बोल रही थी किसी को कि कविताएं कोई सोच के समझ के नहीं लिख सकता, ये आवाज बिल्कुल दिल से आती है। बिल्कुल। कैसे इंस्पायर हुई कविताओं की तरफ, इन सब चीजों की तरफ, बॉलीवुड एंड ऑल, यू स्टार्टेड राइटिंग, मूवी देख के, रेडियो सुन के? एक्चुअली जैसे मैंने कहा, ये ऊपर वाले की ही नेमत है। मतलब बचपन से ही लिख रही हूँ। आई स्टार्टेड राइटिंग व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड। उसके पहले भी बोलती थी, कहती थी, लेकिन लिखने में उतना नहीं था। पर 10 साल से मैंने प्रॉपर्ली लिखना शुरू कर दिया था। और बस बचपन से ही ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे लिखती थी जो कि शायद अनुभव भी ना किए हों उस वक्त। तो बस ऊपर वाले की कृपा है। नीतू जी, मैं आपको बताऊं कि हमारा अभियान चल रहा है हिंदी है हम। जी हाँ। और पीछे से चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि आप उससे भी जुड़ी हुई हैं। यस, ऑफ बिल्कुल। कोर्स, वीपोरियो से अगर आप जुड़ी हैं तो उससे भी जुड़ी हैं। यहाँ पे हम हिंदी प्रमोट बेशक। करते हैं। हिंदी बढ़ाओ, हिंदी बचाओ, हिंदी पढ़ाओ, हिंदी बचाओ, और क्या है, हिंदी है हम। बिल्कुल। तो वी आर वेरी हैप्पी कि आप इधर आए। एंड माधवी जी। मैं तो ये कहूंगी कि ये हिंदी है हम, या हम जो हिंदी पढ़ाओ हिंदी बचाओ की बात कर रहे हैं, तो आप जिस तरह से गीत लिखती हैं, प्रचार प्रसार में तो कोई किसी भी तरह का योगदान दे सकता है। और गीत एक ऐसी चीज होते हैं कि जब वो मतलब पॉपुलर होते हैं, लोगों की जुबान पे चढ़ जाते हैं, और ये भी हमारे प्रचार में बहुत सहायक होंगे। और जब आप कविता लिख रही हैं, वो आप रिसाइट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो भी आप हिंदी को प्रमोट कर देंगे। तो हम तो ये समझते हैं कि जहां तक आवाज पहुंच रही है, वहां तक उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे दिल के बहुत करीब है। जब हम पहले सोचते हैं या लिखते हैं, जो सबसे पहला जो भाषा आती है वो हिंदी ही आती है। उसमें मतलब हमारी एक प्राकृतिक स्वभाव से वही भाषा निकलती है जब हम लिखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हिंदी किताबों में ही पढ़ी जाए, वो तो हम पढ़ते ही हैं स्कूल, कॉलेज वगैरह में। लेकिन कुछ ऐसे ज़रिए भी होते हैं, जैसे रेडियो है, टीवी है, तो ये एंटरटेनमेंट के ज़रिए हैं। और इसको हम एड्यूटेनमेंट बोल सकते हैं, इंफोटेनमेंट बोल सकते हैं, कि जहाँ आप गानों के ज़रिए आप मैंने जैसे पहले भी कहा कि हिंदी की आप भाषा लोगों की और तगड़ी कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। आई थिंक दिस मुझे इज़ अ भी लगता है ब्यूटीफुल। कि हाँ, मुझे भी लगता है कि ये इतना अच्छा माध्यम है। जैसे जब कोविड के दौरान महाभारत और रामायण जैसे सीरियल आए, वापस तो से आपने शुरू देखा किया गया। होगा, हाँ, और आपने देखा होगा उसमें कुछ कठिन शब्द भी होते थे, कुछ दोहे भी होते थे, लेकिन जो आजकल के भी बच्चे थे, सभी उतने ही देखते थे और समझ सबकी आती थी। हुँ, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स बच्चों के नहीं समझ में आते, लेकिन हाँ, उनको अच्छा तो लगता था, और इस बहाने एक स्टोरी गई। तो हमारा प्रचार का एक मतलब इस अभियान का एक सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो चीज़ लोगों से छूटती जा रही है, चाहे वो लिखने की बात हो या हिंदी पढ़ने की बात हो, हम वापस उससे जोड़ें। बिल्कुल। बिल्कुल सही है। और अगर आप ऐसा कुछ जो दिल को छू जाए, चाहे वो आप लिख के बोलें, चाहे आप गा के बोलें, चाहे गानों के ज़रिए बोलें, और जो हम चित्रमाला कार्यक्रम ला रहे हैं, उसमें भी एक से एक गीत ऐसे हैं बेहतरीन जो लेजेंड्स ने लिखे हैं, तो उसमें भी इतने खूबसूरत आपको शब्द मिल जाएँगे। तो आई नहीं, थिंक मैंने उसका ऑडियो दिस वर्जन सुना है और मैं अपने सारे श्रोतागणों से बोलना चाहूंगी कि प्लीज कल आइए, जरूर से सुनिए नीतू जी का ये प्रोग्राम, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मन से उन्होंने बोला है, बहुत मन से बनाया गया है। और बड़ा अच्छा लगता है जब किसी भी इंसान को थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है। कहते हैं एक शब्द की कदरदान, अगर कुछ भी मिल जाता है तो यू फील लाइक कि आपका जो बनाना था वो लाइक सक्सेसफुल हो गया। नीतू जी वंदना की जी, लगातार आ रहा है एक और कविता सुनाए, वो लिखते जा रहे हैं। और वंदना जी, मेरी भी एक फरमाइश है। मैं तो ये कहूँगी कि अब ये ऐसा म्यूज़िकल प्रोग्राम दे रही हैं, तो गा कविता के भी सुना। सुनाएँ, और जाते-जाते हमें मतलब जब भी वो ये पूरा कर लें, हमें एक गाना भी, जितना भी उनकी मर्ज़ी हो,
2 लाइन 4 लाइन एक स्टेंजा जरूर सुनाएं। कविता सुना देती हूँ पहले। बिल्कुल और स्वागत है। कविता है ये ओस की बूंदें। वाह। अ, ओस की बूंदें पत्ते पर ठहरी, मेरी सोच हुई कुछ और गहरी। खिलती सुबह में चमकती बूंदें ओस की, प्रकृति के लिए आम बात है रोज की। बात है। पर मुझे लगा जरूर कोई बात खास है, बाहर से हरा भरा दिखने वाला ये पत्ता भीतर से उदास है। फूल हंस रहे थे, कलियां भी मुस्कुराईं। फूल हंस रहे थे, कलियां भी मुस्कुराईं, पर पत्ते के दिल की बात किसी के समझ न आई। वो हम्म, मेरी ही तरफ देख रहा था बार बार, वो मेरी ही तरफ देख रहा था बार बार, चुपके से मानो मुझे रहा था पुकार, चुपके से मानो मुझे रहा था पुकार। दिल मेरा पिघल गया, दिल से होना क्या करूं। हाँ, सच दिल में। मेरा पिघल गया, मैं गई उसके करीब। दिल मेरा पिघल गया, मैं गई उसके करीब। पल दो पल में ही जान गई उसका नसीब। बहुत पल दो पल में ही जान गई उसका नसीब। जिन चमकती बूंदों को देखकर दूर से मेरा दिल खुश हो रहा था, वो बूंदे तो थी ही नहीं तमन्ना, वो बूंदे तो थी ही नहीं तमन्ना, वो आंसू थे उसके, वो ओह आंसू थे उसके। वो पत्ता रात भर रो रहा था, वो पत्ता रात भर रो रहा था। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। माय गॉड। सच ही तो है, वेरी इमोशनल। सच ही तो है तमन्ना। जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। और अगर ये सच होता नहीं, तो बाहर से खुश दिखने वाला इंसान भीतर ही भीतर रोता नहीं। वो पत्ता भी रात भर रोता नहीं, वो पत्ता भी रात भर रोता नहीं। ओस की बूंदें, नीतू सैनी दिल से। बहुत सुंदर, क्या बहुत बात है, ओ स्वीट। नीतू जी, गाने का कौन सा भाव आप सबसे ज्यादा पसंद करती हैं? ये सवाल फिर से पूछ रहे हैं। ये मुझे हाँ, बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये सवाल लगता चलता रहेगा। आप नहीं, बता के आप जाए। लोगों से बातें करके ऐसा लग रहा है ये खत्म ही ना हो, चलता ही रहे। मुझे वही लग रहा है, नीचे इधर भी चैट बॉक्स पे लगातार मैसेजेस आते रह रहे हैं। हाँ जी। तो आपने पूछा कौन सा फ्लेवर, कौन सा मूड। चैट बॉक्स, यस, हाँ हाँ, जी। तो ऑनेस्टली बोलूं तो मेरा जो फेवरेट है वो रोमांटिक है, लव सॉन्ग्स है। हम्म। तो मैं उसको ज्यादा पसंद करती हूँ, लिखना, गाना, कहना, बोलना। लव सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कस्टमाइज लिरिक्स लिखती हूँ, तो मुझे आप कोई भी थीम दे दो, कोई भी सिचुएशन दे दो, चाहे वो देशभक्ति का हो, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे भजन हो, गीत, गजल, मतलब हर हर टॉपिक पर मैं लिख सकती हूँ। मोबाइल पे बोलो, मोबाइल पे लिख सकती हूँ। तो कागज वाह। पे बोलो, कागज पे लिख सकती हूँ, बॉटल पे लिख सकती हूँ। तो मैं लिख हर चीज पे सकती हूँ, लेकिन मेरे दिल के करीब ऑफ कोर्स रोमांटिक सॉन्ग्स। क्या बात। रोमांटिक तो दो सॉन्ग लाइनें है। माधवी जी की हाँ, फरमाइश नीचे इधर भी चैट मैं बॉक्स में फरमाइश है। फरमाइश वैसे नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपनी पसंद बता रही हूँ कि नीरज जी का लिखा हुआ शोखियों में घोला जाए बहुत ही प्यारा रोमांटिक क्या सॉन्ग। बात, लवली। तो आप अपनी पसंद का कोई रोमांटिक सॉन्ग हमें सुना दीजिए, गाना हमारे माधवी जी जो भी सिंगर है आपको ना, उनसे भी जो करना आपको पड़ेगा। बहुत पसंद है, जो सेकंड आपको बहुत पसंद है। तो मुझे मुझे कब मौका मिलेगा आप दोनों से सुनने का। हाँ, तो आपको मैं बहुत भी मौका ऑफ द मिलेगा। स्क्रीन सुना देंगे, ऑफ द स्क्रीन सुना देंगे। मैं भी सुनने को उत्सुक हूँ, आतुर हूँ। आतुर। नहीं, आतुरता को चलिए, थोड़ा। पहले आप हमारी उत्सुकता, सबकी उत्सुकता, हाँ, हमारे जो दर्शक हैं जो आपको उनकी सुन रहे हैं, बेखबरी। उनकी उत्सुकता पहले पूरी कीजिए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर कि मेरे होश उड़ गए। आप सबसे मिली नजर। देखिए नैना जी, आपने देखा आई फरमाइशें एम शुरू हो सॉरी, गई है, ठीक है। जितने लोग हैं मैं कुछ लोगों को निराश करूंगी अभी। शिपर्णा जी, उन्होंने लिखा है प्लीज प्ले रहना बीच। अब मैं आपको कितना परेशान करूं, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है हमें विदा लेना चाहिए।
हाँ। तो नीतू जी, जब आप अपना शो करेंगी तो उसमें बीच में ऐसी एक-एक लाइन गुनगुना दिया करिएगा। फरमाइशें भी हो जाएँगी और आपका प्रोग्राम भी हो जाएगा। बिल्कुल जी। आप बहुत खूबसूरत गाती हैं, बहुत ही सुरीला गाती हैं नीतू जी। थैंक आप यू। आपने 2 लाइन गाई है और यहाँ फरमाइशों की लाइन लगने वाली है। हाँ। थैंक यू सो मच। ये आप लोग का प्यार है अब एंड अच्छा चलिए 2 लाइन की फरमाइश, बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है, प्लीज आप 2 लाइन गा दीजिए। रहना आई दीजिए, डोंट नो, रहना आप दीजिए। रहना भी जाए, अगर आपको आता नहीं तो कोई भी 2 लाइन हमारी श्री पर्णा जी के लिए गा दीजिए। एंड आई वांट टू से थैंक्स लास्ट में कुछ हमारे जो लोग यहाँ पे आए हैं आपको सुनने के लिए जी। बिल्कुल। वैसे मैं क्लासिकल ट्रेन्ड सिंगर नहीं हूँ, जितना नहीं, ऊपर वाले ने दिया है बस उतना गाती हूँ। उतना ही बहुत खूबसूरत नहीं, पर गाती हैं आप। पता नहीं चल रहा है किसी को कि आप ट्रेंड सिंगर नहीं है, ये आपको बताना, बताइए भी मत तो कोई जाने। क्या करूँ, दिल से कुछ ज़्यादा ही ईमानदारी आ जाती है कभी-कभी। अच्छी बात है। हुँ। कौन-सा सुनाऊँ ऐसे अचानक से तुम बिन बहुत जाओ कहाँ रहना बेजाए जो चल रहा है साइड में, आई एम जस्ट, मैं सुनाती हूँ जो मेरे ज़हन में आ रहा है अभी। या कोई आपको, हाँ कोई भी आप अपने हिसाब से। मुझको हुई न खबर, चोरी-चोरी छिप-छिप कर, मुझको हुई न खबर, चोरी-चोरी छिप-छिप कर, अब प्यार की पहली नज़र है, ले गई, दिल ले गई, आप क्या गा देंगी। हाँ, ओके। आज आपके लिए सब लोग यही कहेंगे कि ले गई, दिल ले गई। दिल्ली वाली लड़की दिल ले गई। मैं वैसे मुंबई वाली लड़की हूँ, बॉम्बे वाली। कोई बात नहीं, तो मुंबई वाली लड़की दिल्ली दिल ले गई। ले गई तो आप लोग अपना दिल देने को तैयार है ना फिर? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ हम तो दे चुके हैं दिल से गर्ल को दिल, बाकी हमारे लोगों मैंने ने दे स्टोर दिया। कर लिया, मैंने स्टोर हाँ, कर लिया यहाँ पे। थैंक यू। तो मैं अभी सभी अपने दर्शकों से थैंक यू बोलना चाहूंगी। श्रीपर्णा, प्रभा, अनुपम, सो मैनी, जितेंद्र जी, प्रभा, देन आई कैन सी प्रताप जी, कई सारे लोग जो यहाँ पर आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम मेरी लोग फिर तरफ से मिलते हैं। भी बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबको और उन नीतू सबको। जी, जी, आपका, वंदना आप सभी का और हमारे सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। हाँ लेकिन असली बात है, कल आप शो पे जरूर आइएगा, हम जरूर आपकी प्रेजेंस हाँ, देखना चाहेंगे। एवरी थर्सडे, हर थर्सडे गुरुवार को इंडियन टाइम रात 9 बजे वी फॉर यू रेडियो पर ज़रूर सुनिए चित्रमाला विद आरजे नीतू सैनी और अपने-अपने फ़ोन्स पर ज़रूर इंस्टॉल कीजिए वी फॉर रेडियो